देव माया या इंद्र शक्ति ही वह सत्ता है जो विश्व गायत्री अर्थात अनेक रूप में विकसित होती है। फिर प्रश्न यह उठता है कि यह देव शक्ति या इंद्र शक्ति कौन है? तस्य विश्व रचना के दो प्रधान तत्व हैं, पहला प्राण, दूसरा भूत। इन दोनों तत्वों का जहाँ भी मिलन हो जाता है वहीं गतिमान या क्रियाशील जीवन के दर्शन होने लगते हैं। केवल भूत पदार्थ प्राण के बिना स्पंदित नहीं हो सकता, इसीलिए भौतिक जगत में जहाँ भी जीवन तत्व है वह प्राण ही है। इसे ही गायत्री कहते हैं। ऐसी ऋषियों की मान्यता है। मनुष्य में भूत व प्राण दोनों ही शक्तियाँ स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैं। बचपन में छोटा सा पंच भौतिक पदार्थों का पिंड छोटा सा प्राण धारण किए हुए था। तब उसकी शक्ति और तेजस्विता कम थी, पर जैसे जैसे शरीर का विकास होता है प्राण की मात्रा बढ़ने के साथ शक्ति और क्रियाशीलता भी बढ़ती है। अवस्था के क्रम में बाल्यावस्था, यौवन और वृद्धावस्था को गायत्री की समिधा कहा गया है, क्योंकि प्राण तत्व इन्हीं में जलता है। उसके बाद दोनों तत्व फिर अलग अलग हो जाते हैं। प्राण निकल जाता है और पंचभूतों से बना नितांत प्राकृत शरीर पड़ा रह जाता है। इस छूटे हुए शरीर को ऋग्वेद में कुछ इस तरह परिभाषित किया गया है, यद गायत्रे यदि गायत्र माहितम, अर्थात पंचभूतों से बना शरीर मृत्य गायत्री है। इसमें सोचने समझने, सुख दुख अनुभव करने, क्षोभ और विकलता व्यक्त करने वाली शक्ति प्राण ही है। शरीर निस्पंद और अनुभवहीन होता है, इसीलिए सुख दुख ही नहीं मनुष्य जीवन की सारी हलचल, परिवर्तन, गति, उन्नति, अवनति का कारण भी प्राण ही है। अधिक सूक्ष्मता से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि जो प्राण शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील रहता है वह भी भौतिक ही है। उसे किरणें, ज्योति या अग्नि जैसा कोई स्थूल तत्व कह सकते हैं। उसे नियंत्रित और प्रेरित करने वाली एक तीसरी मनोमय शक्ति है। इसी की इच्छा और संकल्प शक्ति से शरीरगत व्यापार चलते हैं। इसीलिए गायत्री इसे एक शब्द में ही पंचभौतिक प्राण और मंत्रिक शक्ति का समग्र रूप आ जाता है। शास्त्रों में इसे भौतिक क्लेश और प्रपंच से मुक्ति दिलाने वाली विद्या कहा गया है। गायत्री का आविर्भाव कहाँ से होता है, यह सवाल उठता है तो उपनिषदकार कहते हैं, देवात्म शक्तिम सगुणे निगुड़ा, अर्थात देव माया या इंद्र शक्ति ही वह सत्ता है जो विश्व गायत्री अर्थात अनेक रूप में विकसित होती है। फिर प्रश्न यह उठता है कि यह देव शक्ति या इंद्र शक्ति कौन है? तस्य दृश्य सतादशा, अर्थात सूर्य ही वह इंद्र है जिसकी हजारों किरणें हैं। एक एक किरण एक एक रूप है। इन किरणों में प्राण शक्ति भरी होती है। सूर्य को त्रयी विद्या भी कहा गया है, अर्थात सूर्य स्वयं भी एक वैसी ही गायत्री है जिस तरह की एक गायत्री शरीर, प्राण और मनोमय रूप में धरती में विद्यमान रहती है। इस तरह यदि सूर्य को एक विराट पुरुष की संज्ञा प्रदान करें जो एक व्यापक क्षेत्र में बिल्कुल मनुष्य की तरह क्रियाशील है, सोच विचार भी कर सकता है, विकल और क्षुब्ध हो सकता है, दंड और पुरस्कार दे सकता है और हर्ष और शोक, संतोष और असंतोष व्यक्त कर सकता है, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब तक यह विषय हमारी श्रद्धा का रहा है, अर्थात जिसके हृदय में वैराग्य और श्रद्धा उत्पन्न होती थी वह यह मान लेता था कि निखिल आकाश या किसी लोक में गायत्री नाम की कोई देवी बैठी होगी जो हमारे आंतरिक भावों को सुन और समझकर अपने वरदान दे सकती होगी। पर अब उनके विराट पुरुष को विज्ञान ने इस तरह सिद्ध कर दिया है कि जिनके हृदय में उस रूप से भाव विहलता न हो तो वे भी इस प्राण पुरुष से अपना संपर्क स्थापित कर उसी प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं जिस तरह बड़े बिजली घर से संपर्क स्थापित करके छोटा बिजली घर भी प्रकाशमान हो उठता है। मनुष्य एक छोटी गायत्री है, वह सूर्य एक विराट गायत्री है। छोटी गायत्री को जब विराट गायत्री के साथ जोड़ देते हैं तो वह भी वैसी ही शक्ति और संपन्नता अनुभव करने लगती है
जैसे धनवान पिता का पुत्र पास में कुछ न होने पर भी अपने पिता की तरह ही धन का अभिमान और कुछ भी क्रय कर सकने का विश्वास कर सकता है। अर्थात गायत्री के विराट स्वरूप को पा जाने पर मनुष्य भी उतनी ही क्षमता वाला हो सकता है जितनी सूर्य भगवान की क्षमता है। इसे ही सिद्धि कहते हैं। यह जानना जरूरी है कि क्या सचमुच सूर्य मनुष्य की तरह त्रिक शक्ति वाला विराट पुरुष है जिसमें मनुष्य की तरह संवेदनशीलता हो सकती है। सूर्य रश्मियों के वर्णन में वैज्ञानिक यह कहते हैं कि यह 3 रंगों का सम्मिश्रण है। वैसे तो इसमें 7 रंग के मिश्रण बताते हैं, पर मूल रूप से जो रंग हैं वो केवल 3 ही हैं। स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा इन रंगों को अलग अलग भी करके दिखाया जा सकता है। यदि मनुष्य और सूर्य में ऐसा कुछ साम्यता है तो मनुष्य शरीर में भी इन रंगों को परिलक्षित होना चाहिए। पर यहाँ तो रक्त का रंग भी लाल है, फिर साम्य कहाँ हुआ? लेकिन विज्ञान के विद्यार्थियों को पता होगा कि रक्त का रंग लाल नहीं है, कई तथ्यों के सम्मिश्रण से वह लाल दिखाई देता है। अन्यथा रक्त के कोषाणु विशुद्ध पीले रंग के होते हैं। शरीर में जितनी धातुएं, रासायनिक तत्व आदि हैं, वह सब सूर्य में भी है। मनुष्य का शरीर सूर्य और पृथ्वी के तत्वों के सम्मिश्रण से बना है। इसीलिए शारीरिक और मानसिक दृष्टि से शरीर पृथ्वी से ही प्रभावित नहीं होता, वरन उन पर सूर्य का भी प्रचंड हस्तक्षेप रहता है। हम यदि शरीर पर विचार करें तो प्रतीत होगा कि अन्न, जल आदि पृथ्वी का रस सेवन करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, लोहा, गंधक, सोडियम, कैल्शियम आदि विभिन्न तत्व उत्पन्न होते हैं। वहाँ उसमें इन तत्वों से भी सूक्ष्म प्राण शक्तियाँ क्रियाशील हैं।